नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग परसेंटेज का प्रैक्टिस नंबर 4 कर रहे हैं। और पहला ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से कोई व्यक्ति 50 रुपया में 2 किलो चीनी कम खरीद पा रहा है, तो उसका पुराना खपत क्या है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ का मूल्य गुणे खपत बराबर होता है टोटल खर्च। अगर मूल्य और खर्च की बात किया जाए, मूल्य गुणे खपत बराबर टोटल खर्च होता है। तो अगर खर्च हमारा फिक्स है, खर्च हमारा घट या बढ़ नहीं रहा है, तो मूल्य और खपत का जो अनुपात होगा वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब किसी चीज़ का मूल्य बढ़ेगा तो खपत कम होगा और मूल्य घटेगा तो खपत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही। 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब जो दाम है वो 5 रुपये से बढ़कर 6 रुपया है। 1/5 का मतलब 5 में एक वृद्धि। तो जो खपत है, खपत का रेशियो होगा 6 और 5। अगर मूल्य का रेशियो 5 और 6 है तो खपत का रेशियो 6 और 5 होगा। तो हमारा खपत पहले 6 था, अब 5 है, तो खपत में कितनी कमी हो रही, 1। और ये किसके बराबर है, 2 केजी की। यहाँ पर 1 की कमी किसको दिखा रहा है, 2 केजी की। तो 1 की वैल्यू अगर 2 केजी है तो 6 की वैल्यू कितना होगा, 12 केजी। और यही हमारा पुराना खपत है। आंसर कितना हो जाएगा, 12। तो इसका आंसर क्या होगा, 12। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ABCGL 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से कोई व्यक्ति 120 रुपये में 4 किलो चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी का पुराना मूल्य। तो आप याद कर लीजिए कि पुराना मूल्य का जो फार्मूला होता है, पुराना मूल्य बराबर होता है AN/100 प्लस माइनस एन इंटू एक्स। अब क्या होता है, ए का मतलब होता है अमाउंट, और अमाउंट यहाँ पर दिया है 120। एन का मतलब होता है कि प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो 20, एन की वैल्यू कितना है, 20। और यहाँ पर 100, अगर दाम में वृद्धि हो रही है तो हम लोग प्लस करेंगे, और कमी हो रही है तो माइनस। यहाँ 20% की वृद्धि हो रही है तो 100 + 20 करेंगे तो कितना होगा, 120। और गुणे एक्स का मतलब कि मात्रा में कितनी कमी या वृद्धि, तो 4। तो 120 से 120 कट गया, 4 × 5 = 20। तो यहाँ पर आंसर आ गया 5 रुपया प्रति किलो। तो चावल का पुराना मूल्य कितना हो गया, 5 रुपया प्रति किलो। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग देख रहे हैं कि SSC CHSL 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेम उसी तरह क्वेश्चन है। यदि चीनी के मूल्य में 18% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 4500 में 16.2 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का नया मूल्य। नया मूल्य का मतलब दाम बढ़ने की वृद्धि के बाद का मूल्य। और पिछले वाले क्वेश्चन में पुराना मूल्य पूछा था। तो नया मूल्य का फार्मूला होगा, तो नया मूल्य का जो फार्मूला होगा वो होगा AN/100x। अब ए का मतलब अमाउंट, अमाउंट का मतलब 4500, एन का मतलब कमी या वृद्धि 18/100, और यक्स का मतलब 16.2। तो हम लोग एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करते हैं और एक जीरो से दशमलव हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 450 × 18/162। तो 2 से कटेगा, आप देख रहे हैं कि 2 × 9 = 18, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, फिर 9 × 9 = 81, फिर 9 × 5 = 45। तो आंसर आ जाएगा 50 रुपया प्रति किलो। तो चीनी का जो नया मूल्य होगा वो कितना होगा, 50 रुपया प्रति किलो। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि SSC दिल्ली पुलिस SI 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिया कि चीनी की कीमत में 18% की वृद्धि हो जाने से कोई व्यक्ति अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है, डेल्टा ए बराबर यक्स प्लस वाई प्लस यक्स वाई बटा 100। डेल्टा ए हमारा टोटल खर्च होता है, यक्स होता है दाम, और वाई होता है खपत। तो बोला खर्च पर कोई प्रभाव पड़े, इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू कितना है, 0। अब कीमत में 18% की वृद्धि, तो 18 + वाई प्लस 18y बटा में 100 बराबर 0। तो ये कट गया, 2 × 9 = 18, 50 हो गया। तो ये 50 × 9 = 59, तो ये हो जाएगा 59y बटा 50 बराबर -18। तो y बराबर हो जाएगा 18 × 5 = 90, मतलब 900 बटा 59। तो y बराबर होगा
इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा 15.3%, लगभग 15.3%। तो ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है। आइए देखते हैं कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहे तो उसे अपने खपत में कितने % की कमी करना पड़ेगा। फिर वही फार्मूला, डेल्टा ए बराबर यक्स प्लस वाई प्लस यक्स वाई बटा 100। और इस बार खर्च में 8% की वृद्धि, तो यहाँ पर डेल्टा ए बराबर 8 होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 20, वाई की वैल्यू निकालना है, प्लस 20 इंटू वाई बटा में 100 बराबर 8। तो हो जाएगा 20 5 100, तो 5 एक कम 5 हो जाएगा 6y/5। और इधर ही जाएगा तो 8 में से 20 जाएगा -12, तो 6 दूना के 12, तो y बराबर हो जाएगा -10%। इसका मतलब माइनस का मतलब 10% की कमी। तो खपत में कितने % कमी करना पड़ेगा, तो 10% की कमी। यहाँ पर ऑप्शन में कमी होना चाहिए, 10% की कमी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। दिया है चीनी के मूल्य में 21% की वृद्धि हो जाती है तो कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहे तो अपने खपत में कितने % की कमी। तो फिर वही फार्मूला, डेल्टा ए बराबर यक्स प्लस वाई प्लस यक्स वाई बटा में 100। यहाँ डेल्टा ए की वैल्यू हमारा हो जाएगा 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 प्लस वाई प्लस 21 वाई बटा में 100 बराबर 12। तो इधर चला जाएगा तो 121 वाई बटा 100, इधर जाएगा -9, तो वाई बराबर हो जाएगा -900 बटा 121। तो वाई बराबर होगा, जब इसको हम लोग भाग देंगे तो इसकी वैल्यू लगभग आएगी 7.4। 12 7 84, तो आ जाएगी 7.4%। तो कितने कमी करना पड़ेगा, 7.4% की कमी करना पड़ेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हैं कि सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया पी की आय क्यू की आय से 50% ज़्यादा है और क्यू की आय आर की आय से 50% ज़्यादा है, तो पी की आय आर की आय से कितने % अधिक होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मान लेते हैं आर को मान लेते हैं 100, तो क्यू आर से 50% ज़्यादा है तो क्यू हो जाएगा 150, और पी क्यू से 50% ज़्यादा है तो 150 गुणे इसका 50 बढ़ाएंगे तो 150 बटा 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आ जाएगा 225। तो आप पूछ रहे हैं कि पी आर से कितना % ज़्यादा है, तो आप देख रहे हैं आर की वैल्यू 100 है और पी की वैल्यू 225 है। तो यहाँ देख रहे हैं पी आर से कितना ज़्यादा है, सीधे 125 और 100 में बात हो रही है, तो यही आंसर हो जाएगा 125% हो जाएगा। तो पी आर से कितना ज़्यादा है, 125%। तो आंसर हो जाएगा सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग का है एसएससी दिल्ली पुलिस 2019 का क्वेश्चन। दिया हुआ कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम होगा। तो ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो अगर बी की आय को हम लोग 100 मान लेते हैं तो ए की आय हो जाएगा हम लोग का 140। अब पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना % कम है। ए की आय से तो आपको बताया कि जिसके साथ का या से लगा है उसको हमेशा कहाँ रखना है, नीचे। तो सबसे पहले बी ए से कितना कम है, ए देख लेते हैं। तो कितना कम है, 40। अब इसकी तुलना ए से करना है, तो मतलब 40 नीचे रखेंगे 140 गुणे 100, तो 0 से 0 कट गया, 2 दूना के 4, 2 7 14, तो ये हो जाएगा 200 बटा 7। तो 7 दूना के 14, इसको सॉल्व करेंगे 28 सही 5 बटा 7% आ जाएगा, लगभग 28 सही 5 बटा 7%। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी, 28 सही 5 बटा 7%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों क्या दिया है, एसएससी सीएचएसएल 2019 का क्वेश्चन दिया है कि अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है। यदि उसका खर्च 25% बढ़ जाए और उसकी बचत भी 30% बढ़ जाए तो उसकी आय पर
आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा होता है एक आय और एक होता है खर्च और एक होता है बचत। भाई मान लेते हैं कि उसकी आय कितनी थी 100। अब 90% खर्च कर दी तो कितना बच गया 10 रुपया। 100 में से 90 खर्च कर दी 10 बच गया। अब बोला कि उसकी आय 25% बढ़ गया तो 90 का 125/100 करेंगे। 90 का 125/100 करेंगे तो आ जाएगा 112.5। और उसका खर्च भी 30% बढ़ गया तो 10 का 130/100 करेंगे तो आ जाएगा 13। तो इसका मतलब अब खर्च कर रही है 112 रुपया और बचत कर रही है 13 रुपया। तो उसकी टोटल जो आय होगी, टोटल जो उसका आय होगा वो होगा 112.5 और 13। भाई हमला खर्च और बचत जोड़ के ही टोटल आया होगा तो 5 होगा, 5 होगा 2 1 तो आ जाएगा 125.5। मतलब अब उसकी टोटल आय कितना है 125.5 और पहले कितनी थी 100। तो कितने की वृद्धि हो रही है 25.5। भाई पहले आय थी 100 रुपया, अब 125.5 तो कितने की वृद्धि हो रही टोटल सीधे सीधे दिख रहा है कि 25.5% की वृद्धि उसकी आय में हो जा रही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि SSC CGL 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिया है कि सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। यदि उसकी आय 20% वृद्धि हो जाती है, यदि वो अब भी पहले जितना बचत करना चाहे तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो फिर वही बात, एक हम लोग का आय हो जाएगा, एक हम लोग का खर्च हो जाएगा और उसके बाद जो बचेगा वही होता है बचत। तो मान लेते हैं इसकी आय कितना है 100। अपने आय का 15% बचा लेता है, मतलब 15 बचाएगा तो खर्च कितना किया होगा 85। भाई 100 में से अगर 15 बचा रहा था तो इसका मतलब खर्च होगा 85। यदि उसकी आय 20% बढ़ गई तो मतलब आय अब हो गई 120। और अब पहले जितना बचत करता है, मतलब अब भी 15 रुपया ही बचत करता है। मतलब 120 में से अगर 15 रुपया बचत कर रहा है तो इसका मतलब खर्च कितना होगा 501, मतलब 105 रुपया खर्च हो रहा है। तो पूछ रहा है उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। तो पहले खर्च कितना हो रहा था 85, अब खर्च कितना हो रहा है 105। तो खर्च में वृद्धि कितनी हुई 105 में से 85 घटाएंगे 0 और 2, इसका मतलब कि 20 रुपये की वृद्धि। तो परसेंटेज वृद्धि हो जाएगा 20/85 × 100। तो 5 चौके 20, 17 पचे 85, तो यह आ जाएगा 400/17। तो आप देख रहे हैं कि 2 17 दूना के 34 और 400 में 17 का हम लोग भाग देंगे, लगभग आ जाएगा हम लोग का 23.5%। 400 में 17 का भाग दिएगा 23.5%। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग का परसेंटेज का प्रैक्टिस नंबर 4 का 10 क्वेश्चन रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए घर पर बैठकर। बिल्कुल इस समय कोरोना का जो समय चल रहा है, आपको पढ़ाई बिल्कुल ब्रेक नहीं करना है, आपको लगातार प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जैसे ही ये लॉकडाउन हम वो ख़त्म होता है, वैकेंसी आएगी। तो अगर इस समय का जो प्रयोग कर लिया, जो ज़्यादा यूज कर लिया, वो और बच्चों से बहुत आगे चला जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगला सेट लेकर आते हैं आपके लिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।